नमस्कार। बहुत स्वागत है आप सभी दर्शकों का धनु राशि के लिए केतु नक्षत्र परिवर्तन के इस वीडियो में। आज के वीडियो में हम बात करेंगे एक ऐसे ग्रह के गोचर के बारे में जिसे ज्योतिष शास्त्र में सर्वाधिक रहस्यमयी ग्रह माना गया है, और वो है केतु। वर्तमान में केतु सूर्य की राशि सिंह राशि में गोचर कर रहे हैं और शुक्र के नक्षत्र पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र में हैं। 29 मार्च को केतु नक्षत्र परिवर्तन करेंगे और अपने ही नक्षत्र मघा नक्षत्र में गोचर कर जाएंगे और 5 दिसंबर 2026 तक मघा नक्षत्र में ही रहेंगे। केतु का ये 8 माह का गोचर हम सभी के लिए बेहद महत्वपूर्ण है, क्योंकि कोई भी ग्रह जब अपने ही नक्षत्र या अपनी ही राशि में गोचर करता है तो वो अत्यंत शक्तिशाली होता है। तो इस वीडियो में हम यही समझेंगे कि आपकी गोचर कुंडली के किस भाव में केतु का गोचर है और उसका क्या प्रभाव पड़ेगा। लेकिन उससे पहले मैं आपको ये बताऊंगा कि केतु क्या हैं, केतु किस तरह से कार्य करते हैं और कैसे जानेंगे कि केतु आपकी कुंडली में अशुभ फल दे रहे हैं। ये विश्लेषण आपकी चंद्र राशि के आधार पर किया जा रहा है और वीडियो के अंत में मैं आपको केतु के उपाय भी बताऊंगा। तो आइए समझते हैं केतु क्या हैं। सभी 9 ग्रहों में सर्वाधिक रहस्यमयी ग्रह हैं केतु। केतु का अर्थ होता है ऊंचाई या बुलंदी। केतु एक ऐसा ग्रह है जो अगर आपकी कुंडली में शुभ स्थिति में है तो आपको बुलंदी पर पहुंचाने की क्षमता रखता है। राहु के विपरीत फल देने वाले केतु को ज्योतिष शास्त्र में शुभ ग्रह माना गया है। कुंडली में राहु केतु न केवल आमने सामने होते हैं बल्कि इनके प्रभाव भी एक दूसरे के विपरीत होते हैं। केतु को मोक्ष का कारक माना गया है। मोक्ष का अर्थ है इच्छाओं की तृप्ति। जब सभी इच्छाएं पूरी हो जाती हैं तो वो मोक्ष की स्थिति बनती है। केतु को आकस्मिक घटनाओं का कारक भी माना गया है। दुनिया के जिन भी लोगों ने जीवन में बुलंदी को स्पर्श किया है, जीवन में वो सब कुछ पाया है जिसको पाने की इच्छा उनके मन में थी, उनकी कुंडली में केतु या तो गुरु या शुक्र जैसे शुभ ग्रहों के साथ गोचर कर रहे होंगे या फिर गुरु या शुक्र की दृष्टि केतु पर पड़ रही होगी या फिर गुरु या शुक्र की राशि में केतु का गोचर होगा। केतु त्याग के कारक होते हैं, डिटैचमेंट के कारक होते हैं, अलगाव के कारक होते हैं। केतु आपसे चाहते हैं कि आप अपने अंदर त्याग की भावना डेवलप करें, लेट गो की भावना डेवलप करें, जाने दो, इस तरह की भावना डेवलप करें। और अगर आप केतु के गोचर का पूरा लाभ लेना चाहते हैं तो त्याग की प्रवृत्ति को अपनाना होगा, लेट गो की भावना को डेवलप करना होगा। यही केतु जब अशुभ फल देने पर आते हैं तो आपके कार्यों में विघ्न बाधा उत्पन्न करते हैं। अचानक से कोई ऐसी घटना आपके जीवन में घटित हो जाती है जिसका कारण आप समझ ही नहीं पाते। अचानक ऐसे रोग से ग्रसित हो जाना जिसको डॉक्टर भी डायग्नोज ना कर पाएँ, अचानक बड़ी धनहानि हो जाना, अचानक से परिवार के किसी सदस्य का आपसे दूर चले जाना, अचानक नौकरी छूट जाना, पति पत्नी के बीच अचानक से अलगाव की स्थिति बन जाना या अचानक चोट चपेट एक्सीडेंट की घटनाओं का घटित हो जाना। इन सभी घटनाओं में जो कॉमन बात है वो ये है कि आप समझ ही नहीं पाएंगे कि वो घटना आखिर घटित क्यों हुई
और अचानक वो घटना घटित हो जाती है। केतु को चर्म रोग, पेशाब संबंधी रोगों का कारक माना गया है। केतु के कारण संतान उत्पत्ति में बाधा उत्पन्न होती है, सिर के बाल झड़ने लगते हैं, शरीर और नसों में कमजोरी आ जाती है, सुनने की क्षमता में कमी आती है, रीढ़ की हड्डी में दर्द बढ़ जाता है, घुटनों और जोड़ों में दर्द, ये सब अशुभ केतु का प्रभाव होता है। ज्योतिष शास्त्र में गुरु और केतु दोनों को धर्म और अध्यात्म का कारक माना गया है। केतु अगर अच्छे हुए तो ईश्वर के प्रति आपकी आस्था बढ़ेगी, और ख़राब हुए तो ऐसी लत लगा देंगे जो बहुत मुश्किल से छूट पाएगी। जुए, शराब, सट्टा, नशे की लत, तंबाकू, सिगरेट की लत, और अशुभ केतु के कारण कुछ लोगों पर गलत आरोप भी लगते हैं। सांप, बिच्छू का काटना, कुत्ते का काटना, ये सब केतु के कारण होता है। केतु की एक बड़ी विशेषता है कि जिस भाव में केतु का गोचर है, अगर आप उस भाव से संबंधित चीज़ों को पाना चाहते हैं तो उन चीज़ों के पीछे भागना छोड़ दें। केतु आपको वो चीज़ स्वतः प्रदान कर देगा। और दूसरी बात, जिस भाव में केतु का गोचर है उस भाव से संबंधित चीज़ों की गोपनीयता बना कर रखें, सीक्रेसी मेंटेन रखें। अगर धन भाव में केतु का गोचर है तो आपको अपनी वेल्थ के बारे में, प्रॉपर्टी के बारे में किसी को शेयर नहीं करना है। साथ ही धन के पीछे भागना बंद कर दें, धन स्वतः आपके पास आ जाएगा। तो इन सब लक्षणों से आप समझ सकते हैं कि केतु आपकी कुंडली में शुभ हैं या अशुभ हैं, और उसी के अनुसार आप उपाय कीजिएगा। अब आइए समझते हैं कि आपकी गोचर कुंडली के किस भाव में केतु का गोचर है और उसका क्या प्रभाव पड़ेगा। तो ये है धनु राशि के जातकों की कुंडली। केतु का गोचर आपकी कुंडली के नवम भाव में है। कुंडली का नवा भाव क्या है? नवा भाव है भाग्य स्थान, नवा भाव है धर्म का स्थान, नवा भाव पिता, गुरु, बॉस, सीनियर्स, इन सब को दर्शाता है। उच्च शिक्षा को दर्शाता है, धार्मिक यात्राओं को दर्शाता है। और यहाँ पर केतु अपने ही नक्षत्र में अत्यंत बलशाली होकर के गोचर करेंगे। तो किस तरह का फल आपको प्रदान करेंगे, ध्यान से समझिएगा। आपके लग्न के स्वामी देवगुरु बृहस्पति हैं, जो कि कुंडली के 7वें भाव में बैठे हैं, मिथुन राशि में। अब यहाँ से ज़रा आप गिनिए, केतु से काउंट कीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। तो केतु से जो गुरु हैं वो 11वें स्थान पर हैं। 11वां स्थान क्या है? लाभ का स्थान। गुरु कौन है? आपके लग्नेश। तो केतु का ये गोचर आपको एक बड़ा लाभ देने वाला है, क्योंकि आपके लग्नेश केतु से 11वें स्थान पर आ गए, और 11वां स्थान होता है लाभ का। दूसरी चीज, धनु राशि गुरु की राशि है, गुरु ज्ञान के कारक हैं। धनु राशि के जातक अत्यंत ज्ञानवान और बुद्धिमान होते हैं, निर्णय क्षमता अत्यंत तीव्र होती है, और केतु और गुरु दोनों ज्ञान के कारक हैं, धर्म के कारक हैं। गुरु है ज्ञान, जबकि केतु क्या है? गहन ज्ञान, डीप नॉलेज। नवम भाव उच्च शिक्षा का है। तो यहाँ पर केतु आपको हायर एजुकेशन के क्षेत्र में डीप नॉलेज
प्राप्त करने के लिए पूरी तरह से प्रेरित करेंगे। नवम भाव धर्म का है और भाग्य का है, और भाग्य की उन्नति तभी होती है जब धर्म की उन्नति होती है। और आपकी कुंडली में केतु कहाँ बैठे हैं? धर्म त्रिकोण में बैठे हैं। कुंडली का पहला, पांचवा और नवा, ये जो त्रिकोण है, ये जो तीनों भाव हैं, इसे धर्म त्रिकोण कहा जाता है। और केतु हैं धर्म की ध्वजा। तो धनु राशि के जो जातक हैं उनके लिए केतु का गोचर धार्मिक उन्नति, मानसिक उन्नति, शैक्षिक उन्नति और व्यावसायिक उन्नति का मार्ग प्रशस्त करने जा रहे हैं। क्योंकि गुरु जो बैठे हैं ये 7वें भाव में हैं, जो कि व्यापार का होता है, और दशम का दशम होने के नाते आपके कैरियर का भी होता है। तो बिजनेस ग्रोथ और कैरियर ग्रोथ दोनों ही केतु आपको देने जा रहे हैं, लेकिन किस मार्ग के द्वारा? शॉर्टकट के द्वारा नहीं। देखिए, तीसरे भाव में राहु महाराज बैठे हैं और राहु की दृष्टि भी 7वें पर है, राहु की दृष्टि भी 11वें पर है, राहु की दृष्टि भी 9वें पर है। और राहु क्या है? राहु तो शॉर्टकट को दर्शाते हैं ना। छल, कपट, फरेब, धोखाधड़ी, बेईमानी, चीटिंग, शॉर्टकट, ये सब क्या राहु दर्शाते हैं। और केतु क्या है? केतु धर्म के अनुसार, धर्म के मार्ग पर चल करके आपकी उन्नति कराएंगे। तो वो उन्नति अस्थाई होगी। शॉर्टकट से आपने जो पैसा कमाया, शॉर्टकट से आपने कुछ जो ग्रोथ किया, वो अस्थाई होती है। क्योंकि ध्यान दीजिएगा, राहु का स्वभाव यही है कि राहु जितना देता है जाते जाते सब कुछ ले करके जाता है। तो भले ही शॉर्टकट से आपने कुछ कमा लिया, शॉर्टकट से आपने कुछ उन्नति कर ली, लेकिन राहु जाते जाते जब यहाँ से ट्रांजिट करके सेकंड हाउस में जाएंगे तो वो सब ले करके जाएंगे। तो उसकी रक्षा कौन करेगा? वो करेंगे केतु। आपके धन की रक्षा करेंगे, आपके ज्ञान की रक्षा करेंगे, आपके धर्म की रक्षा करेंगे। और केतु का अर्थ क्या होता है? ऊंचाई या बुलंदी। तो आपको कैरियर, बिजनेस, फाइनेंस, एजुकेशन, हर फील्ड में बुलंदियों तक लेकर जाने का प्रयास करेंगे। धर्म त्रिकोण में बैठे हैं। लग्न पंचम और नवम और पंचम भाव क्या दर्शाता है? ये आपके संतान को दर्शाता है। नवम भाव भाग्य को दर्शाता है। तो ये समय वो समय है जब आपकी संतान की भाग्योन्नति हो सकती है। आपकी संतान को उच्च शिक्षा के लिए किसी अच्छे इंस्टीट्यूट में एडमिशन मिल सकता है। यहाँ पर केतु का संबंध तीसरे भाव से बन रहा है। तीसरा भाव यात्राओं का होता है। इसमें कोई दो राय नहीं है कि इस समय आपको यात्राएं करनी पड़ेंगी। धार्मिक यात्राएं हो सकती हैं, बिजनेस टूर हो सकते हैं, ऑफिशियल टूर हो सकते हैं, और यह भी हो सकता है कि आप शिक्षा प्राप्त करने के लिए किसी अच्छे इंस्टीट्यूट में एडमिशन लें, हॉस्टल में रहें, किसी दूसरी सिटी में जाएं, किसी दूसरे राज्य में जाएं। इस तरह के कार्य भी होगा। लेकिन सबसे अच्छी बात क्या है कि पंचम भाव आपके पूर्व संचित कर्मों को दर्शाता है और नवम भाव भाग्य को दर्शाता है। और पूर्व संचित कर्मों के आधार पर भाग्य बनता है, और इन दोनों स्थानों पर केतु का प्रभाव है।
यानी धर्म की उन्नति, भाग्य की उन्नति, पूर्व संचित कर्मों के आधार पर आपको फल की प्राप्ति, ये सारी चीज़ें होने जा रही हैं इस समय धनु राशि के जातकों के लिए। नॉलेज, डीप नॉलेज, रिसर्च, एस्ट्रोलॉजी, तंत्र मंत्र, ये सारे क्षेत्र ऐसे हैं जहाँ पर केतु आपको ज़बरदस्त लाभ देने वाले हैं। आप नॉलेज गेन करेंगे, चीज़ों को गहराई से समझेंगे और उसको जब अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट करेंगे तो उसका एक बहुत बड़ा पॉजिटिव रिजल्ट आपको मिलने जा रहा है। लेकिन कुछ चीज़ों का आपको ध्यान रखना पड़ेगा। जैसा मैंने बताया शुरू में, केतु जहाँ पर गोचर करते हैं उस चीज़ से, उस भाव से संबंधित जो भी चीज़ें हैं उसको लेकर के सीक्रेसी बना करके रखना है। अब नवम भाव तो धर्म का होता है, अध्यात्म का है, तो आपकी धार्मिक मान्यता क्या है, आप स्पिरिचुअलिटी के किस लेवल पर हैं, इसे कहीं भी शो ऑफ करने की ज़रूरत नहीं है। ये स्वतः आपके व्यक्तित्व, आपके वाणी से प्रदर्शित हो जाएगा। 9th हाउस उच्च शिक्षा को, नॉलेज को दर्शाता है और धनु राशि के जातक अत्यंत ज्ञानवान होते हैं। लेकिन केतु क्या कहता है? केतु कहता है कि आप अपने ज्ञान का प्रदर्शन मत कीजिए, अपने नॉलेज को यूटिलाइज कीजिए, लेकिन उसे शो ऑफ मत कीजिए। जब आप ऐसा करेंगे तो जो आपके पास नॉलेज है, जो आपकी स्पिरिचुअलिटी का लेवल है, उससे आपको ज़बरदस्त बेनिफिट मिलेगा। और एक बात और ध्यान में रखना है आपको, अगर आपकी जन्म कुंडली में केतु खराब है, क्योंकि मुझे नहीं पता है कि आपकी जन्म कुंडली में केतु का गोचर किस स्थान पर है, केतु किस स्थिति में है, तो जो मैं उपाय बताने जा रहा हूँ वो उपाय कीजिएगा। और साथ ही साथ अगर आप अपने कुंडली के बारे में जानना चाहते हैं, उसके विश्लेषण कराना चाहते हैं, तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने अपना व्हाट्सएप नंबर दे दिया है और एक बार स्क्रीन पर भी अपना नंबर लिख दे रहा हूँ, आप नोट कर लीजिए, उस पर आप कांटेक्ट कर सकते हैं। 9058144128 इस नंबर पर आप कांटेक्ट कर सकते हैं। आइए बात करते हैं केतु के उपायों पर। आपकी जन्म कुंडली में केतु अगर खराब हैं या खराब फल दे रहे हैं तो केतु महाराज को कैसे प्रसन्न करें? देखिए, केतु के पास केवल धड़ है, सिर नहीं है। तो आप जितना अधिक दिव्यांग जनों की मदद करेंगे, दिव्यांग जनों की सेवा करेंगे, दिव्यांग जनों की देखभाल करेंगे, केतु उतना ही आपसे प्रसन्न होंगे। केतु को कुत्ते का स्वरूप माना गया है। अगर आप घर में एक काला कुत्ता पालते हैं या स्ट्रीट डॉग्स को भोजन कराते हैं
तो इससे भी केतु प्रसन्न होते हैं। इसके अलावा भगवान श्री गणेश की पूजा करें। गणेश अथर्वशीर्ष का पाठ करें हर बुधवार को। शनिवार को केतु के मंत्र का जाप करें। ओम कें केतवे नमः। माथे पर केसर का तिलक लगाएं और तुलसी की माला धारण करें। साथ ही साथ काले या भूरे रंग के कंबल का दान करें और किसी योग्य ज्योतिषी की सलाह लेकर के लहसुनिया भी आप धारण कर सकते हैं। ये सब उपाय करेंगे तो केतु आपको शुभ फल प्रदान करेंगे और आपको जीवन में बुलंदी की प्राप्ति होगी। आप जीवन में ऊंचाइयों को स्पर्श करेंगे।